हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 नोट्स विज्ञान, जो कि अध्याय 10 के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस नोट्स में बनाए गए हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। तो पहला एक पॉइंट्स क्या है हमारा, प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के दो कौन से नियम होते हैं? तो पहला जो होता है हमारा फर्स्ट नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह हमारा प्रकाश अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। और जो दूसरा नियम है हमारा, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, या तो स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो यह नियम क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट होता है हमेशा। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है हमारा, स्थिर होता है, इसलिए यहाँ पे स्थिरांक लिखा गया है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक को हमने यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट किया है। अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वही क्या कहलाता है हमारा, अपवर्तनांक कहलाता है। यदि कहीं पे लिखा गया हो n/1 तो उसको आपको समझना है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा गया है। यदि आपको 2/1 इस प्रकार से लिखा गया है तो आपको क्या समझना है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यदि कहीं पे लिखा गया है n1/2 लिखा गया है तो आपको क्या समझना है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे n/1 लिखने का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे इसका यही मतलब है। यहाँ पे n/1 लिखा गया है तो ऊपर हो जाएगा जो लास्ट वाला रहेगा यानी V1, नीचे हो जाएगा जो यह रहेगा इसके पास n के पास जो रहेगा यानी V2। तो इस प्रकार से आप अपवर्तनांक याद करेंगे और यह पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे। यदि n/1 लिखा गया है तो 1 वाला ऊपर रहेगा और 2 वाला नीचे रहेगा। आपको इस प्रकार से चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे अगला क्या है, n1/2 यानी यहाँ पे क्या मतलब है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n1/2 का लिखने का यही मतलब है। तो यहाँ पे n1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 वाला ऊपर रहेगा चाल और 1 है तो 1 वाला चाल नीचे रहेगा, यानी V2 में V1 हो जाएगा n1/2 का मान। और अगला पॉइंट जो है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 242 होता है। यह हमारा हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगला देखेंगे क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम जो होता है यह हमारा खाली वाला स्थान होता है, और यह जो सघन माध्यम होता है यह हमारा क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला स्थान होता है। तो आपको इस प्रकार से समझना है, जहाँ पे विरल माध्यम आएगा वहाँ पे आपको सोचना है कि जो स्थान है हमारा जहाँ से प्रकाश जारी है वह खाली स्थान है। यह हमारा सघन माध्यम है, यह भीड़ भाड़ वाला स्थान है। तो आपको इस प्रकार से विरल माध्यम और सघन माध्यम में अंतर को समझना है। अब हम आगे देखते हैं। हमने पिछले पॉइंट्स में यही लिखा था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यह जो है हमारी आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण है। यह हमारी किरण है और यहाँ पे यह हमारा पृष्ठ है जो कि अलग अलग कर रहा है दोनों को, यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण को। तो यह जो है हमारा, यह वाला माध्यम विरल माध्यम है यानी खाली वाला स्थान है, और यह वाला जो माध्यम है हमारा सघन माध्यम यानी भीड़ भाड़ वाला स्थान है। तो यहाँ पे यह किरण हमारी आपतित किरण आ रही है और यहाँ से इस पॉइंट पे आ रही है। यह पॉइंट को हम नाम दे देते हैं वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे जो कि हमारा यह वाले पृष्ठ से 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे यह हमारा 90 डिग्री बना रहा है। तो इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद यह किरण को तो जानी चाहिए थी इस लाइन में, जो हमने यहाँ पे डैश डैश करके दिखाया है, इस लाइन में जानी चाहिए थी, लेकिन यह किरण इस लाइन में न जाके यह अभिलंब की ओर झुक गई, यानी अभिलंब यह हमारा तो अभिलंब की ओर झुक गई।
तो जो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का यह कोण है आई, इसे हम कहते हैं आपतन कोण यानी आई कहलाता है। और यह जो हमारा अभिलंब और अपवर्तित किरण है उसके बीच का कोण जो है वह कहलाता है अपवर्तन कोण, जिसे आर से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो यह हो गया हमारी अपवर्तित किरण, यानी जब कोई किरण विरल माध्यम से आपतित होती है तो सघन माध्यम में जाने पे इसकी चाल कम हो जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देख रहे हैं जो यह हमारी किरण है, इस किरण को तो जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह उधर न जाके यह रास्ता अपना बदल दिया, यानी कि अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही था हमारा, यदि विरल से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जो अगला है हमारा क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह तो हमने देख लिया। अगला पॉइंट से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किधर जाती है। यह क्या है हमारा, यह हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और यह वाला जो रहेगा वह हमारा रहेगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो यह हमारा है सघन माध्यम, यह क्या है हमारा विरल माध्यम है। तो जस्ट इस वाले का यह अपोजिट होगा, यानी यह हो गया हमारा सघन माध्यम। जब हमारी कोई किरण सघन माध्यम से आ रही है तो जब यह विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यह जो किरण यहाँ से आपतित हो रही है, यानी आपतित किरण जो आ रही है उसको तो जाना चाहिए था इस रास्ते से, इस वाले रास्ते से, अपने वाले रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने वाले रास्ते से न जाके लंब से दूर चली गई, यानी अपने रास्ते से भी दूर चली गई। तो यह जो कोण है आई हमारा, यह आपतन कोण कहलाता है आई, और यह जो आर है हमारा यह कहलाता है अपवर्तन कोण आर। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपतित किरण हमारी टकरा रही है सरफेस पे, कहलाता है हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। और यह बीच में जो यह लाइन है अभिलंब कहलाता है, जो कि पृष्ठ से हमें 90 डिग्री पे खींचना रहता है। तो इस प्रकार से जस्ट उसका अपोजिट यह डायग्राम है। जब आपतित किरण आ रही है, आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात यह अभिलंब से और दूर चली जा रही है। इसको तो जाना चाहिए था इस वाले अपने वाले पाथ पे, लेकिन यह अपने वाले रास्ते पे न जाके यह अभिलंब से दूर चली गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।